मित्रभेद, पंचतंत्र, शिक्षाप्रद कहानियाँ। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे अगली कथा, वानर चटक दंपति कथा। इससे पहले जो हमने कथा पढ़ी थी सूचिमुख वानर यूथ कथा, उसमें और इसमें बहुत साम्य है। दोनों से मिलने वाली जो शिक्षा है वो भी समान है, लेकिन कहानी अलग है, इसलिए हम इसका अध्ययन करेंगे। और इससे पहले इससे संबंधित जैसा हम पहले श्लोक पढ़ते हैं, आज भी श्लोक पढ़ेंगे। उपदेशो न दातव्यो यादृशे तादृशे जने, पश्य वानर भूखना सुग्रही निर्ग्रही कुतः। उपदेशो न दातव्यो, उपदेश देना नहीं चाहिए, ये हमने पहले भी पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि यादृशे तादृशे जने, ऐसे ही किसी को, जिस किसी को भी उपदेश नहीं देना चाहिए या उचित नहीं होता ऐसा उपदेश देना। पश्य देखो, वानर भूखण, उस मूर्ख वानर ने सुग्रही एक गृहस्थ को या घर में रहने वाले को निर्ग्रही कुतः ग्रह विहीन बना दिया था। जैसे एक मूर्ख बंदर ने घर में रहने वाले को घर से बेघर कर दिया, वैसे ही किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। ये इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा है। और अब हम इस कहानी को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। किसी वन में एक शमी का वृक्ष था। उसकी लंबी शाखा में घोंसला बनाकर चटक दंपति रहते थे, चटक और चटका, चिड़ा और चिड़िया। किसी समय वे जब आनंद से बैठे थे और जब हेमंत ऋतु थी, बहुत अधिक सर्दी का मौसम था, उसी समय बहुत वर्षा भी हो रही थी और तभी एक दांत किटकिटाता हुआ, कांपता हुआ, गीला होता हुआ एक बंदर उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया, जिसके ऊपर उनका घोंसला था और वो वृक्ष था शमी वृक्ष। उसकी इस प्रकार की दशा देखकर, सर्दी से कांपता हुआ, ठिठुरता हुआ, भीगता हुआ, ऐसी उसकी दशा देखकर चटका ने कहा कि अरे, तुम तो हाथ पैरों से युक्त हो, तुम तो पुरुष के समान प्रतीत होते हो, ऐसा लगता है जैसे पुरुष बैठा है, तो तब तुम इस शीत ऋतु से इतना कष्ट क्यों पा रहे हो? हमने भी अपना घर बसा रखा है, तो तुम अपना कोई घर क्यों नहीं बना लेते? तुम इधर से उधर पेड़ों पर, डालों पर क्यों भटकते फिरते हो? तो ये सुनकर उस कांपते बंदर को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि तू चुप क्यों नहीं रहती? तुझे क्या है, या तुझे क्या इसमें आश्चर्य की बात है? तुझे, तेरी ढिठाई तो देख, तू मेरा मजाक उड़ा रही है, तुझे मुझसे क्या करना है? लेकिन जो चटका थी उसने फिर उसे कहा कि तुम्हें अपना घर बना लेना चाहिए, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ कि तुम्हें हर प्रकार की ऋतु से तुम्हारा बचाव हो जाएगा और मैं केवल इसीलिए तुम्हें इतनी बात कह रही हूँ। लेकिन जो बंदर था वो वैसे ही परेशान था और अधिक परेशान हो गया और उसने कहा कि तुझे क्या प्रयोजन है और मेरी चिंता करने की तुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर एक नीति परक श्लोक भी है कि जो यदि कोई जानने की इच्छा करे या कोई पूछे तो उसे बात कहनी चाहिए या उपदेश देना चाहिए। ऐसे वन में या ऐसे जंगल में जहाँ श्रद्धा से रहित कोई व्यक्ति आ जाता है या श्रद्धा रहित कोई मनुष्य के सामने यदि कुछ बोला जाए तो वो वन में रोने के समान होता है। अरण्य रोदन कहा जाता है कि जंगल में आप रो रहे हैं, कोई नहीं सुनेगा, उसी तरह से आप अपना उपदेश भले ही देते रहें, सामने कोई सुनने वाला नहीं है तो आपका उपदेश भी निरर्थक है, निष्प्रयोजन है। तो जैसे ही वो बंदर ने उसे कहा, लेकिन वो जो चटका थी, चिड़िया थी, वो नहीं मानी और वो बार बार उसे यही उपदेश देती रही। और ऐसा जब सुनता रहा वो बंदर, तो उसे बहुत अधिक क्रोध आ गया और वो उस वृक्ष के ऊपर कूद कर चढ़ा और उस शाखा पर जो उनका घोंसला बना हुआ था उसे उसने क्रोध के वशीभूत होकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या
इससे क्या शिक्षा मिली हमें कि निरर्थक किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि कोई सुनना चाहे, यदि कोई आपसे पूछे तभी आप उपदेश दें, सलाह दें, अन्यथा बिना पूछे सलाह देने पर और यदि किसी मूर्ख को सलाह दी जाए तो उससे अपनी ही हानि होती है। जैसे यहाँ पर चटक दंपति की हानि हुई कि वो सुग्रही थे, घर में रह रहे थे अच्छे से, लेकिन उस वानर को बार बार उपदेश देने के कारण वो मूर्ख वानर बहुत अधिक क्रोधित हो गया और उसने उन्हें सुग्रही से निर्ग्रही बना दिया, बिना घर वाला बना दिया। तो जो अयोग्य व्यक्ति होता है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अयोग्य को या मूर्खों को उपदेश देने से वे प्रसन्न नहीं होते, बहुत और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और जो उपदेश देने वाला होता है उसी को नष्ट कर देते हैं। तो ये कथा यहाँ पर हमने पढ़ी, इससे मिलने वाली शिक्षा भी हमने पढ़ी। तो इस पंचतंत्र में हम जितनी भी कथाएं पढ़ रहे हैं वो सभी शिक्षाप्रद हैं, क्योंकि राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी और छोटी छोटी मनोरंजक कहानियों के माध्यम से उन्होंने उन्हें मनोरंजन भी प्रदान किया और उनसे कोई ना कोई शिक्षा भी उन्हें प्रदान की, ताकि वो राज कार्य में या सामान्य व्यवहार में कुशल हो सके। तो इस माध्यम से कहानियाँ और उनसे मिलने वाली शिक्षा है उनका अध्ययन हम भी कर रहे हैं।